अब यूपी की खबरें देखें भी, खबरें पढ़ें भी। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM 7 सितंबर से यूपी में 3 दिवसीय वंचित शोषित सम्मेलन कार्यक्रम करने जा रही है। शुरुआत अयोध्या के रुदौली से होगा, जहां पर ओवैसी 7 तारीख को रुदौली पहुंचेंगे और वहां शोषित वंचित समाज को संबोधित करेंगे। ओवैसी द्वारा 7 सितंबर को अयोध्या से वंचित शोषित सम्मेलन किए जाने पर बीजेपी सांसद और केंद्रीय शहरी विकास राज्य मंत्री कौशल किशोर ने कहा कि अच्छी बात है, ओवैसी अयोध्या से सम्मेलन शुरू कर रहे हैं और वो राम मंदिर जाकर भगवान राम का दर्शन भी कर ले तो अच्छी बात रहेगी। कार्यक्रम करेंगे, सुल्तानपुर जाएंगे, कई दिनों का कार्यक्रम है, क्या कहेंगे? अच्छी बात है, अयोध्या से शुरू करें और राम मंदिर में जाके दर्शन भी भगवान राम के कर लें, अच्छी बात रहेगी। और उनका खुद की पार्टी है, अपना आंदोलन कर रहे हैं, करें, उस पर कोई रोक नहीं है। जनता लोगों की भावनाओं को समझती है, लोगों के विचारों को समझती है, जनता को किसने क्या दिया वो भी समझ रही है। इसलिए जो है जन आशीर्वाद यात्रा में बड़े पैमाने पे जनता उमड़ करके जन आशीर्वाद यात्रा की आरती भी उतार रही है और स्वागत भी कर रही है। फिर से जनता बोल रही है, फिर से इस बार योगी सरकार, बीजेपी सरकार। कौशल किशोर ने आगे ये भी कहा कि ओवैसी की खुद की पार्टी है, वो आंदोलन करे, उनको कोई नहीं रोक रहा है, लेकिन जनता लोगों की भावनाओं और विचारों को समझती है। जनता को पता है कि उसको किसने क्या दिया है। यही नहीं, कौशल किशोर ने अखिलेश यादव द्वारा आने वाले विधानसभा चुनाव में 400 सीटों को पार करने के दावे पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि पिछली बार वो बहुमत में थे, फिर भी 300 की संख्या नहीं प्राप्त कर पाए। 400 पार करने का मतलब कि 3 सीटें ही बचेंगी। 403 में से फिर 3 सीटें हैं, वो किसको दे रहे हैं, वो भी ले लें अखिलेश जी। उनकी बातों पर कौन भरोसा कर रहा है? उनकी पार्टी के लोग भी भरोसा नहीं कर रहे हैं और उनकी खिल्ली उड़ा रहे हैं। पिछले बार वो बहुमत में थे और 3 की संख्या नहीं प्राप्त कर पाए। 400 पार का मतलब फिर 300 सीटें भी नहीं बचेंगी 403 में। तो 300 सीटें किसको दे रहे हैं, वो भी ले लें अखिलेश जी। अखिलेश जी की बात पे कौन भरोसा कर रहा है? उनकी पार्टी के लोग नहीं भरोसा कर रहे हैं। इस बात पे तो समाजवादी पार्टी के लोग खुद ही खिल्ली उड़ा रहे हैं। और 400 पार की बात तो गलत बोल रहे हैं, 40 पार हो जाएंगे तो ठीक रहेगा। भारतीय जनता पार्टी ने कभी ये बात नहीं कही और भारतीय जनता पार्टी ने पिछले बार बोला था 300 पार, 325 सीटें का बढ़ना चाहिए। इस बार हम कहते हैं कि चाहे बीजेपी को 325 से एक ही सीट ज़्यादा मिले, 326 सीटें ही मिले, बढ़ करके मिलेंगी और हर जगह वोट का परसेंटेज बढ़ेगा। बीजेपी सांसद ने आगे कहा कि अखिलेश यादव 400 पार करने की बात गलत बोल रहे हैं। हाँ, हो सकता है कि 40 सीट पार कर ले तो ठीक रहेगा। भारतीय जनता पार्टी ने ऐसी बात कभी नहीं कही। पिछली बार 300 सीटें पार करने को बोला था, जिसमें से वो 325 सीटें गठबंधन के साथ पाई। कौशल किशोर ने ये भी कहा कि इस बार बीजेपी को 325 सीटों में से एक ही सीट ज्यादा मिले, यानी 326 ही क्यों ना हो, पर सीटें बढ़कर आएंगी और हर जगह वोट का परसेंटेज भी बढ़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।